कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ, वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस माओवादी आतंक को छुपाती है। इनके शासन में देश का करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा और माओवादी आतंक की चपेट में था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलियों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, वो कुछ इस कदर हावी थे, आज भी हैं, कि माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं कि जो माथे पर संविधान लेकर नाचते हैं वो आज भी माओवादियों की रक्षा में दिन रात लगे हैं। लेकिन इस बार की दिवाली काफी अलग होने वाली है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए हैं। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपने आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं और ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। 5-5 दशक बिता दिए, जवानी खपा दी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया। अब ये भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ, वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है। साथियों, इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी
खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। वहीं आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 11 साल पहले तक देश के 125 जिले, 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे और आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। उस 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं। एक जमाने में जिनका 303 चलता था, अब वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है, ये वो हैं जिनमें से किसी पर 1 करोड़, किसी पर 25 लाख तो किसी पर 5 लाख का इनाम था। खैर, छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।